हेलो समूह विनस है राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 जून से लेकर 15 जुलाई के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए 15 जून से लेकर 15 जुलाई की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज़ देखूंगी। उससे पहले हम कुछ ऐसे मैसेजेस देखेंगे कि आपकी लाइफ में इस मंथ क्या पॉजिटिविटी आ रही हो सकती है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव इस मंथ से। तो जो आपका पहला मैसेज है वो ये है, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हैं किसी के साथ, तो हो सकता है किसी के साथ इन्वॉल्व हो। स्पेशली कोई ऐसे पर्सन है थे आपकी लाइफ में जिनके साथ चीज़ें एंड हुई थी पास्ट में, या कुछ ऐसा शॉकिंग था जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप का फाउंडेशन था वो ख़राब होता जा रहा था। तो अब आपको कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस मंथ मिले कि आप चीज़ों को ठीक कर सकें, उसको बेहतर तरीके से उस फाउंडेशन को क्रिएट कर सकें आपके रिलेशनशिप के, कि आप स्टेबिलिटी ला सकें उस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में। अगर रिलेशनशिप नहीं थी तो रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं आप लोग, और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप थी, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको सॉल्व करने की आप लोग कोशिश कर सकते हैं। जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इस मंथ। तो इस मंथ अगर आप लोग सेपरेशन में थे किसी के साथ तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। कोई अगर सिचुएशन स्लो चल रही थी, कोई आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहा था, अपोलोजाइज़ नहीं कर रहा था, तो अब वो सब स्लो सिचुएशन एंड होगी और कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है इस कनेक्शन पे। आपके साथ सेपरेशन है तो सेपरेशन भी एंड होगा। तो ये पॉजिटिविटी दिख रही है। जो लोग सिंगल हैं वो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। अपने दूसरे कामों में इतने कमिटेड है कि उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आपके लाइफ के अपने आपके दूसरे गोल्स की तरफ से आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर पहले आपको नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पर दूसरा जो पॉजिटिव मैसेज है वो ये है, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हों, किसी अगर स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक पर्सन है रिलेशनशिप के मामले में, उनके साथ आप लोग सेपरेशन में थे, तो वो तो आई है कि आप लोग रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे, आपको फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा था, आप उस काम को छोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि आपने बहुत से एफर्ट्स वहाँ पे इन्वेस्ट की थी। तो आपको फ़ायदा अगर नहीं मिल रहा था तो यहाँ पर कोई आपको पार्टनर मिल सकते हैं जो आपकी हेल्प करें इस सिचुएशन में, कि आप न्यू तरीके से किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको मिले इस वीक, कि जो भी काम ख़राब हो रहे थे उनको आप बेहतर तरीके से करें। भले वो रिलेशनशिप हो, वो भी यहाँ पे यही मैसेज आया है। और दूसरा जो वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के लिए मैसेज है वो भी यही है, जहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, एफ़र्ट ज़्यादा थी, नुकसान होता हुआ दिख रहा था, वहाँ पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या कोई आपको आपकी लाइफ में पार्टनर वगैरह, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर हो सकते हैं आपकी हेल्प करें, उससे आपको कोई ना कोई हो सकता है फ़ायदा मिले। तो ये पॉजिटिव मैसेज है लियो आपके लिए। अब हम आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो लियो, हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, एयर साइन से डील कर रहे हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लियो है यहाँ पर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस वगैरह हो सकता है आपके पर्सन का साइन। तो लियो, आप लोगों का चैलेंज है कि हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो ऑन एंड ऑफ हो, जो आपके पर्सन हो आपसे इन एंड आउट रहते हो, इस कनेक्शन में आते जाते रहते हो, आप इमोशनली अनअवेलेबल हो, या जिससे आप डील कर रहे हैं वो इमोशनली अनअवेलेबल हो। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे किस बारे में है। यार रिसेंट पास्ट में मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है, कोई है, कोई पर्सन हो सकता है ऐसा शो कर रहा हो कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या हो सकता है आप शो कर रहे हो उनको कि आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। हो सकता है आपको सच में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, उस कनेक्शन की अब वैसी वैल्यू नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे सिचुएशन स्टक दिख रही है, जो भी आपकी प्लानिंग्स थी, गोल्स थे, उस पर आप काम करते हुए नहीं दिख रहे। रिलेशनशिप है तो वो स्टक दिख रही है, आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही। कोई वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ जो आपने स्टार्ट किया हो, आप सोच रहे हो आपको फ़ायदा देगा, वहाँ से आपको रिजल्ट्स मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे। नियर फ्यूचर में कोई फेयर एंग्जाइटी है, आप ओवरकम करना चाहते हैं उस पर, लेकिन कोई सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कोई फेयर है आपका जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, या किस वजह से फेयर एंग्जाइटी है यहाँ पर, ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, फेयर एंग्जाइटी। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। ओवरऑल में जो मुझे दिख रहा है वो है कि कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहा है, अपने कंफर्ट जोन में है। कोई फेयर है उसका तो उस पर काम नहीं कर पा रहा है, हील नहीं हो पा रहा है, फेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कि आगे बढ़े, तो कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहा है। कोई किसी को अटेंशन देते हुए नहीं दिख रहा है, या तो किसी से उसको अटेंशन मिलती हुई नहीं दिख रही, लोगों पे उसको ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप हो सकते हैं ये। और अगर आप कंफ्यूज है किसी स्पेसिफिक पर्सन इस सिचुएशन के बारे में, तो
इस मंथ हो सकता है कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाए। कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं किसी ऐसे पर्सन से जो कि आपको शो नहीं करते अपने इमोशंस। कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस वीक चांसेस है कि कोई आपकी तरफ या आप किसी की तरफ रिस्क लें। मुझे लग रहा है कोई और लेगा आपकी तरफ रिस्क, ले सकता है आपकी तरफ रिस्क। अगर सिचुएशन ख़राब हो रही थी आप लोगों के बीच तो उसको एंड होने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। हो सकता है एक टाइम तक वेट करे आपकी तरफ से कम्युनिकेशन वगैरह का नहीं आए तो फिर आपकी तरफ जाके कोई स्टेप वगैरह ले सकता है। पर इस मंथ आप लोग एक दूसरे को अटेंशन वगैरह देते हुए नहीं दिख रहे। या अगर आप हैं अपने फेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे, तो इस वीक तो लेते हुए नहीं दिख रहे हैं आप कोई एक्शन। ना ही तो हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी से तो वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो लियो अब आपकी रीडिंग क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ आपका चैलेंज जो आया है वो ये था, इमोशनली अनअवेलेबल हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपके साथ इमोशनली अनअवेलेबल हैं। इन एंड आउट रहते हैं, आप आते हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जो कि जहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, इन एंड आउट रहते हैं पर्सन आपकी लाइफ से, इमोशनली अनअवेलेबल नहीं रहते, वहाँ पर आपको कोई चांस मिल सकता है इस मंथ के आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहें। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाना चाहें, इस कनेक्शन पर काम करना चाहें, ये पर्सन आप भी करना चाहेंगे। हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो ये करना, आपको इनको टाइम देना, इनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो, लेकिन आपका चैलेंज है कि आप यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये पर्सन हो सकता है आपको किसी टाइप की बड़ी ऑफ़र दे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। जो भी सिचुएशंस थी उस पर काम करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करें, पर हो सकता है आप नहीं कर पाएँ किसी वजह से। हो सकता है आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकें। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये आपको ऑफ़र नहीं दे पा रहे हों लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की, और आप जानते हैं आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, आपको मैरिज वगैरह चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले, कोई इस टाइप की ऑफ़र चाहिए, और ये इन एंड आउट रहते हैं आपके साथ। तो आप इस कनेक्शन पर इनके साथ काम नहीं कर पाएँ, हालांकि ये आपको ऑफ़र कर रहे हों, तो आप इनकी ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पाएँ। ये भी हो सकता है ये जो आप अगर एक्सेप्ट कर लें इनकी ऑफ़र तो आगे चल के चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो बेहतर रहेगा एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा आपके पॉजिटिव मैसेजेस में कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं तो वो चीज़ें ठीक करने के लिए आपके पास आ सकते हैं, रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं, और अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो रिलेशनशिप की तरफ जाने के चांसेस हैं। तो इस मंथ का चैलेंज है आपका, रिसेंट पास्ट में कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, या किसी रिलेशनशिप में आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि आप हील नहीं है सिचुएशन से। अब आप और ज़्यादा सिंगल एनर्जी में नहीं रहना चाहते होंगे, तो हो सकता है आपने डिसाइड किया हो आपको अपनी लाइफ के साथ अब आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ आप स्टक थे आप उसको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई नहीं दिख रही किसी रिलेशनशिप में, तो आप उससे मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है जहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपने उसको छोड़कर आगे बढ़कर कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने के लिए सोचा हो, क्योंकि अब आप उस काम में और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कोई सिचुएशन स्टक है। हो सकता है आप किसी एक्वायरस, लिब्रा, जेमिनी से डील कर रहे हो। कोई रूड, कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहा है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल बेसिस पर सोच रहा है लाइफ के फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आपको उनकी तरफ से किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, आपकी तरफ आएँ, कोई स्टेप लें। हो सकता है स्टेप ना लें, कुछ केसेस में हो सकता है स्टेप लें आपकी तरफ, तो आप कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है आपको ये अपॉर्चुनिटी, पर आप कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं इन पर्सन के साथ। जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पर, या आपको लग रहा है कि ये आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ़र नहीं कर सकते, तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इनके साथ जो है चीज़ों को ठीक करने में, ये आप नहीं कर पा रहे, आपके लिए चैलेंजिंग है बहुत ज़्यादा। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है। अगर प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास आती है चीज़ों को ठीक करने के लिए तो इसको अवेल करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद आपके पास आ रहे हैं। पर सिचुएशन मुझे स्टक दिख रही है। हो सकता है आप नहीं कर पाएँ चीज़ों पर काम इनके साथ, आप इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएँ। तो नियर फ्यूचर में इसी वजह से हो सकता है आप लोग परेशान हो, लॉस्ट अलोन फील कर रहे हैं, और रातों को जाग रहे हो कि आपने शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। यहाँ पर
कोई फेयर है जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, शायद आपको लग रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं आपकी तरफ, तभी उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया था। कुछ केसेस में 2 टाइप के लिए हो सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो किसी के साथ चीज़ें ठीक करना, पर उनकी तरफ से किसी भी टाइप का एक्शन वगैरह नहीं दिख रहा है, वो अपना टाइम ले रहे हैं सोच विचार करने के लिए। तो आपकी तरफ कोई भी उनकी तरफ से एक्शन हो सकता है ना दिखे, हालांकि आप कोऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह की सिचुएशन स्टक है, उनके साथ सिचुएशन आगे नहीं चल पा रही है। पास्ट में आप मूव ऑन हो गए थे, लेकिन आप प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। तो कोऑपरेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से। कुछ केसेस में आपको रीच आउट कर सकते हैं और आप कोऑपरेट नहीं करें। कुछ केसेस में हो सकता है आप चाह रहे हो चीज़ें ठीक हो जाएँ, वो भी चाह रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएँ, लेकिन किसी टाइप का एक्शन नहीं है जिसकी वजह से सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं चीज़ें। तो नियर फ्यूचर में आपको लग रहा है ये आपकी तरफ एक्शन इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, शायद कोई और भी इन्वॉल्व्ड है, हर्ट हैं बहुत ज़्यादा आप। तो आपको लग रहा है आपके साथ आपको ब्रेड क्रम्ब कर रहे थे इतना टाइम से, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, तो उस सिचुएशन से हील होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी आप चाह रहे हैं ना नियर फ्यूचर में वो मैनिफेस्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये मुझे कोई रिलेशनशिप ही लग रही है, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है उसको लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो वहाँ पर आप या तो लोगों के साथ कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे या लोग आपके साथ कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि आपने पहले ही एक काम करके छोड़ दिया है वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में, जहाँ आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे तो आपने कुछ नया शुरू करा, तो वहाँ पर हो सकता है लोग आपको सपोर्ट नहीं करें। पर मुझे जो लग रहा है वो है रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि आप आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है जहाँ पर आपको लगता है लोग आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन के पास कोई दूसरे ऑप्शंस हैं, उनको आपकी फ़िक्र नहीं है, कोई ना कोई फ़ियर है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हील होने की कोशिश कर रहे हैं हर्टफुल सिचुएशन से, पर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, वैसा नहीं हो पाया है। तो अगर यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, किसी टाइप की ऑफ़र आती है, बेहतर है उसको एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है इस जब आपके पास ये ऑफ़र आए तो छोटी सी हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ना हो, लेकिन ये जो भी चीज़ ख़राब हो गई थी चीज़ें या ब्रेकअप हो गया था तो उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, भले आपको इस टाइम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वगैरह ऑफ़र नहीं करना चाहते हो, तो बेहतर होगा कि एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है यही चीज़ चल के आगे बेहतर हो जाए। ये जो रीडिंग्स होती हैं ये वैसी नहीं होती कि जैसे कि मैं कह रही हूँ नियर फ्यूचर में आप लोग इस तरीके से परेशान हो रहे होंगे। आपकी वार्निंग के लिए होती है, क्योंकि अब ये हुआ नहीं है, आपको पता चल गया है कि यहाँ पर आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। तो अगर आप अवेल कर लेते हैं वो अपॉर्चुनिटी, हो सकता है आपको वो नियर फ्यूचर में स्ट्रेसफुल सिचुएशन ना देखने पड़े। तो आपके ऊपर है, आपका चैलेंज तो है कि आपको उनके साथ काम करना है, किसी ऐसे पर्सन के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करनी है जिनके साथ आपका कनेक्शन ऑन एंड ऑफ रहता है। अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ओवरऑल में कोई अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, अपने फेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर ये आप हैं, बेहतर रहेगा अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, लोग हमेशा आपको धोखा देते हैं, आपको हमेशा झूठ बोलते हैं। अगर इस टाइप का कोई भी ट्रस्ट इशू है जिसकी वजह से आप सामने वाले पर्सन की तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे, या वो आपको किसी टाइप की ऑफ़र दे रहे हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, बेहतर है अपने फेयर्स पर काम करने की कोशिश कीजिए ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करने से बच जाएं। तो अब आपकी एडवाइस देखते हैं लियो। जो आपकी एडवाइस ये है, अगर आपने डेस्टिनी पर छोड़ दिया है, कोई अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती भी है, वो आप इस तरीके से मिस कर सकते हैं कि आपने सामने वाले पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि दूसरे लोगों को अवॉइड कर रहे हैं। कोई वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको मिले, लेकिन आपकी तरफ पहुंच ना पाए आप तक, क्योंकि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं बाहर निकल पा रहे कि ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको मिलनी थी तो हो सकता है आप मिस कर दें। तो बेहतर होगा इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने से बचिए, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए, फिर अपने फेयर्स पर कंट्रोल कीजिए, लोगों को अवॉइड नहीं कीजिए, बातचीत रखिए, बाउंड्रीज़ बनाइए। तो आपकी हेल्थी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड या ब्लॉक करने से बचिएगा। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है वो आपको अवेल करनी है। आपकी जो दूसरी एडवाइस है वो भी यही है
बाकी डिसीजन आपका है। अगर आप इस सिचुएशन से कम्प्लीटली आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है कि नहीं, डिसीजन आपका है। अगर आप आगे किसी और चीज़ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो बेहतर है बढ़िए, बाकी डिसीजन आपका है। तो इस मंथ हो सकता है आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसका आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, और ये आपके ऊपर है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी कोई मिलती हुई दिख रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिए, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेल फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है ना। सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।